अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा पिछला लेक्चर चल रहा था जो नज़र साहब ने दिया था आपको, ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं दे सका। तो वो लेक्चर जो था वो था जो सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की, उसके ऊपर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो एरर्स इन माइटोसिस है। तो एरर्स इन माइटोसिस क्या है? तो एरर्स के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी एरर्स ऐसी हैं जो माइटोसिस के अंदर मेनली होती हैं। असल में माइटोसिस जब भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है यानी उसमें एरर आ जाती है तो उससे क्या होता है, कैंसर काज होता है। जैसे हम आम लफ्जों में कैंसर को क्या कहते हैं कि कैंसर इज इन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। मैं इसके साथ पॉपअप ऐड भी कर देता हूँ कि क्या है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को हम कहते हैं कि वो क्या है, कैंसर है। ठीक है, ये कैंसर जो है, ये कैंसर एक ऐसी मर्ज है जिसके अंदर सेल की जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड यानी कंट्रोल में नहीं रहती, उसको हम कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है all cells have gene that control the timing of and number of mitosis। यानी हर सेल के पास उसकी एक जीन होती है जो टाइमिंग को और नंबर यानी कितनी तादाद रखनी है माइटोसिस की एक वक्त में, वो उसको कंट्रोल करती है। समटाइम म्यूटेशन अकर इन दिस जीन, ऐसा जीन इस जीन के अंदर क्या आ जाती है, म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं जिसे हम सिंपल कह लें कि सडन चेंज। क्या कहते हैं? सडन सडन चेंज इन जीन, ये कहलाता है म्यूटेशन। या तो सडन चेंज है यानी एकदम चेंज होता है, किसी भी वजह से हो सकता है, किसी केमिकल की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रेज की वजह से हो सकता है, एक्स रेज जैसे कि, या फिर कोई भी रीज़न बन सकती है, जेनेटिक भी हो सकता है। कई सडन चेंजेस हो सकते हैं जिनकी वजह से जीन जो है वो चेंज हो जाती है। जब भी ये अकर होते हैं सेल कंटिन्यू डिवाइड, सेल जो है डिवाइड होना शुरू हो जाता है और बेहंगम डिवाइड होता है। ठीक है, और डिवाइड होने के साथ साथ इट रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। और उसकी वजह से जो एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ट्यूमर्स। ठीक है, तो ट्यूमर्स वो सेल्स हैं जो ग्रोथ के दौरान, एबनॉर्मल ग्रोथ के दौरान बनते हैं सेल की डिवीजन से। और ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर एज लॉन्ग एज द ट्यूमर रिमेन इन द ओरिजिनल लोकेशन, जैसे जब तक वो जो ट्यूमर है अपनी ओरिजिनल लोकेशन तक रहते हैं तो उनको हम कहते हैं B9 ट्यूमर। यानी जब तक वो ओरिजिनल लोकेशन पर रहेंगे या जहाँ पर बने वहीं पर रहेंगे तो उसको हम कहेंगे B9 ट्यूमर। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह से इन्वेट करेंगे, इन्वेट यानी अपनी जगह छोड़कर आगे जाने की कोशिश करेंगे, इन्वेट करना शुरू करेंगे, तो इन्वेट जब करेंगे अदर टिश्यूज की तरफ तो दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट या कैंसरस ट्यूमर। तब हम उनको कहेंगे कि वो मैलिग्नेंट है या कैंसरस ट्यूमर है। एंड देयर सेल जार कार्ड कैंसर सेल, और उनके सेल्स को जो ये इन्वेट करेंगे अपने सेल से अगले सेल्स तक जाएंगे, उनको हम कहेंगे कि वो कैंसर वाले सेल्स हैं। ठीक है, और इसी वजह से जिन लोगों के अंदर कैंसर होता है असल में उनके वो सेल जो एक जगह से दूसरी जगह इन्वेट करना शुरू कर देते हैं टिश्यूज के अंदर, और अगर खुदा न खास्ता ब्लड के अंदर शामिल होकर ब्लड के जरिए इन्वेट करना शुरू कर दें यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दें, फिर जो कैंसर होता है और जो सेल्स होते हैं वो ब्लड के कैंसर के सेल्स होते हैं, और ब्लड कैंसर जो है वो सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है कैंसर की, और उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो सच ट्यूमर्स कैन सेंड कैंसर सेल्स टू अदर पार्ट्स इन द बॉडी। वो जो ट्यूमर्स हैं वो कैंसर को दूसरे हिस्सों की तरफ भी भेजते हैं, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के या कैंसर सेल्स हैं। और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज या मेटास्टेसिस का ये प्रोसेस जो है वो प्रोसेस जब मैलिग्नेंट ट्यूमर या सेल कैंसर सेल जो हैं वो तेजी से या दूसरे पार्ट्स की तरफ भी जाना शुरू कर देते हैं, तो इस फिनोमेना को कहते हैं मेटास्टेसिस या स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। ये दोनों इसके नाम है। ठीक है, तो ये जो एरन माइटोसिस है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके साथ नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक, ये तो एक प्रैक्टिकल है जिसे हम किसी टाइम जब हमारा प्रैक्टिकल होगा तो उस टाइम करेंगे। ठीक है, अब नीचे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम्स हैं ये रियल में कि रियल के अंदर प्रोफेज कैसे होता है और मेटाफेज कैसे होता है और एनाफेज टीलोफेज कैसे होता है, तो ये देखें। यहाँ पर ये दिखाया गया है प्रोफेज। इस प्रोफेज में जरा गौर से देखें, ये
क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गए, न्यूक्लियस डिसअपीयर होना शुरू हो गया। पहले यहाँ पर न्यूक्लियस है, लेकिन इस साथ वाली डायग्राम में न्यूक्लियस जो है वो डिसअपीयर हो गया, यहाँ भी डिसअपीयर हो गया और ये स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो गए, जैसे आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा कुछ हद तक, ठीक है। और फिर प्रोफेज के बाद नेक्स्ट वाला जो स्टेज है वो है मेटाफेज का। तो देखिए दरमियान में बिल्कुल ये दरमियान में इकट्ठे हो गए हैं एक प्लेट के ऊपर, मेटाफेज प्लेट पर ये 7 स्पिंडल जो हैं इसके आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है। तो ये देखें, तो एक दूसरे से डिवाइड होकर दोनों पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गए, दरमियान से टूटकर। ये जो स्टेज है ये कहलाता है एनाफेज का स्टेज। और लास्ट में सेल जो है वो दरमियान से कह लें अपनी एक मटेरियल को पोल्स के ऊपर ले जाकर दरमियान से पिंच होना स्टार्ट ही होता है, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस फॉर्म होना शुरू हो जाता है। इसको हम टीलोफेज का प्रोसेस कहते हैं। और टीलोफेज के बाद आगे सेल पिंच होकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सबसे मेन टॉपिक है वो है मियोसिस का। आज हम मियोसिस के फेजेस के बारे में हल्का से डिस्कस करेंगे और उसकी इंट्रोडक्शन नेक्स्ट कल हम उसको तफसील से पढ़ेंगे कि जो मियोसिस है उसमें होता क्या है। असल में मियोसिस का जो फिनोमेना है वो एक प्रोसेस है जो एक डिप्लॉयड यूकेरियोटिक सेल को डिवाइड कर देता है हैप्लॉयड डॉटर सेल्स में। और एक यूकेरियोटिक डिप्लॉयड सेल से ये टू एन, जैसे कि आप ये कह लें कि हमारे इंसानों के जिस्म के अंदर जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम की तादाद होती है वो होती है 23, यानी 23 जोड़ों की शक्ल में क्रोमोसोम होते हैं, यानी डिप्लॉयड यूकेरियोटिक सेल के अंदर। जब वो डिवाइड होते हैं मियोसिस के जरिए, तो मियोसिस में डिवाइड के दौरान उनसे 23 के 4 जो हैं वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे 48 यानी 23 के डबल यानी 48 होता है, तो फिर उससे कैसे 23 के 4 सेट्स बन सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले सेल जाता है इंटरफेज के अंदर, तो इंटरफेज में वो 23 से जोड़ों को कर देगा 46 जोड़े। अब वो 46 जोड़े जो होंगे यानी 46 क्रोमोसोम के सेट्स, वो सेट्स आपस में इस तरह तरतीब देंगे कि वो बनेंगे जो आगे जाके हम जब मियोसिस का फेज 1 पढ़ेंगे यानी प्रो फेज 1, तो उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे टेट्रेड, 4 क्रोमेटिड्स वाले क्रोमोसोम में। इन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो उस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर बाद में जब वो टूटेंगे तो 2 स्टेजेस में, यानी पहले मियोसिस 1 होगी, फिर मियोसिस 2 होगी, और उसके बाद मियोसिस 2 के आखिर में 4 आपके पास क्या बन जाएंगे, 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, यानी 4 जो बन जाएंगे ऐसे हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जिनके क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी, आधी हो जाएगी, यानी 23 सिर्फ होंगे, जोड़े अब नहीं होंगे, ठीक है। तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे, हालांकि हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम के सेट्स होते हैं, 23 के जोड़े, यानी डबल होते हैं क्रोमोसोम 23। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जब मियोसिस हो जाएगी तो उन 23 का हाफ रह जाएगा, ठीक है। तो डिप्लॉयड मीन्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड मीन्स इन विच क्रोमोसोम आर इन पेयर, पेयर की फॉर्म में जिनमें होंगे क्रोमोसोम, जोड़े की फॉर्म में होंगे, उनको हम कहेंगे डिप्लॉयड, और इसको हम होमोलोगस पेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो होमोलोगस पेयर की फॉर्म में जब होंगे तो डिप्लॉयड कहलाएंगे, क्योंकि हैप्लॉयड का मतलब है कि हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की तादाद आधी होना। जैसे कि क्रोमोसोम आर नॉट फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ पेयर, तो इस कंडीशन के अंदर, हैप्लॉयड कंडीशन के अंदर पेयर नहीं होते, वहां पर डिप्लॉयड में क्या होते हैं, पेयर। तो ये जो सारा हिस्सा है ये डेफिनेशन है किसकी, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड की, ठीक है। तो हैप्लॉयड क्या होता है, डिप्लॉयड क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन है। तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करना है, ठीक है। और साथ ही मैं ज़रा इसके जो कलर है अगर हो सके तो एक मिनट हैंड टूल पे देख लो, नहीं चले कलर इसका मैं बाद में सही कर लूँगा, चले। ये आपका जो पापा ये हिस्सा है, ये डेफिनेशन है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड की। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है द वर्ड मियोसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनियन, मीओन। तो मियोन क्या है, उसका मतलब है टू मेक स्मॉलर, यानी छोटी चीज, किसी चीज छोटी चीज का बनना। तो मियोन यानी छोटी चीज कैसे, कि आपके पास एक डिप्लॉयड सेल है, बड़ा सेल है, उससे 4 हैप्लॉयड सेल बन रहे हैं जो छोटे सेल्स हैं, तो रिडक्शन हो जाती है क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है, तो इसी वजह से ये मियोसिस कहलाती है। नेक्स्ट फेजेस ऑफ मियोसिस, तो फेजेस ऑफ मियोसिस वैसे तो फेज जो है वो 2 हैं। तो मियोसिस के बारे में लिखा है, मियोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876, 1876 में पहली बार मियोसिस को क्या किया गया था, कह लें
एक बायोलॉजिस्ट थे उनके, ऑस्कर हर्टविग। ऑस्कर हर्टविग ने 1876 के अंदर पहली बार कह लें कि बताया था मियोसिस के बारे में। तो ऑस्कर हर्टविग जो है, इनका नाम आपने याद रखना है कि ऑस्कर हर्टविग ने पहली बार 1876 के अंदर 1876 के अंदर मियोसिस का फिनोमेना जो है या मियोसिस जो है उसको देखा था और डिस्कवर किया था। वो पहले ही हो रही थी लेकिन पहली बार उसको डिस्कवर किया था मियोसिस को हार्टविग ने। ठीक है, तो हार्टविग ने क्या किया कि द प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ मियोसिस आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेज ऑफ द माइटोसिस। यानी जो स्टार्टिंग हिस्सा है इंटरफेज का, जैसे माइटोसिस का होता है वैसे ही मियोसिस का होता है, वैसे ही G1 फेज होता है, उसमें कुछ ऑर्गेनेल्स बनती हैं, साइज थोड़ा सा बढ़ता है। एस फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेशन होती है और G2 फेज के अंदर जो बाकी चीजें हैं, बाकी प्रोटीन और स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए जो प्रोटीन है वो बनती हैं G2 फेज के अंदर। तो इंटरफेस डिवाइडेड इनटू द सेम 3 फेजेस, G1, S एंड G2 फेज। यहाँ पर जो G1, S और G2 फेज हैं ये एक बार सिर्फ आते हैं साइकिल के अंदर। जैसे ये तीनों फेजेस खत्म होते हैं तो इंटरफेज जो है वो फॉलोड होता है मियोसिस 1 से। फिर मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाती है और मियोसिस 1 के बाद फिर मियोसिस 2 होती है। तो G1, S, G2, फिर मियोसिस 1 और फिर मियोसिस 2, ये साइकिल चलता है मियोसिस के अंदर। यानी मियोसिस का सेल साइकिल जो है वो ये है, यानी जो जर्म सेल्स की मियोसिस होती है उसके जरिए। और इसमें मेनली आपने याद रखना है कि डिवीजन जो क्रोमोसोम्स की है वो काफी हद तक मियोसिस 1 में हो चुकी होती है। मियोसिस 1 में एक हद तक जो डिवीजन है क्रोमोसोम्स की वो हो जाती है। जो कह लें फर्दर आगे उसके सेट्स बनते हैं, चार डॉटर सेल्स बनते हैं, वो फाइनल होते हैं मियोसिस 2 के अंदर। ठीक है, तो उसको कैसे वो फाइनल होते हैं उसको भी हम तफसील से देखेंगे। ठीक है, तो मियोसिस 1 जो है इसका प्रोफेज 1 थोड़ा सा हैवी है, तो मैं प्रोफेज 1 तक आज मियोसिस 1 को पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट जो है वो कल कर लेंगे। ठीक है, तो मियोसिस 1 क्या है? तो इन मियोसिस 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट। यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड सेल के अंदर सेपरेट होते हैं। एंड सो टू हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। यानी जो मियोसिस है उसमें यहाँ पर लिखा है मियोसिस 1 के अंदर कि 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल बनते हैं। यहाँ हैप्लॉयड कहने की रीजन क्या है कि यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि वो जो क्रोमोसोम थे वो अब इस कंडीशन में आ चुके हैं कि अब वो पहले की तरह डिप्लॉयड सेल नहीं रहा। जो पहले डिप्लॉयड सेल था कह लें मियोसिस से पहले, वो अब हैप्लॉयड है, लेकिन हैप्लॉयड में भी कुछ खास तरह का हैप्लॉयड है। तो उसको भी हम जब डायग्राम्स देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। और इट इज द स्टेप ऑफ मियोसिस दैट जनरेट जेनेटिक वेरिएशन। इसके अंदर जीनियाती तब्दीलियां भी होती हैं, यानी वो जो म्यूटेशंस हैं वो इस स्टेप के अंदर होती हैं। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन का स्टेप है ये मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 में आता है। और मियोसिस 1 अकर्स इन द 2 मेन स्टेप्स। इसके 2 मेन स्टेप्स हैं, एक तो कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। ये आपको पता है, पहले भी हमने किया। So the karyokinesis of meiosis 1 is subdivided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Why PMAT? Pro, मेटा, एना एंड टीलो। पी मैट का जो स्टेप्स है यानी प्रोफेज पहले, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। इस ये मियोसिस 1 में भी इसी तरह प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 का स्टेप होगा। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोफेज 1 तो पढ़ लें। ये प्रोफेज 1 थोड़ा सा मुश्किल है स्टेप, इसमें जेनेटिक वेरिएशन होनी है, तो इसको देख लेते हैं। प्रोफेज 1 क्या है कि प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस। मियोसिस की जो फेज है, एम फेज, उसमें सबसे लंबा फेज जो है, लॉन्गेस्ट फेज जो है वो प्रोफेज है। और प्रोफेज बी प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 नहीं, प्रोफेज 1। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। The homologous chromosome line up with each other and form pairs by a process called synapsis. यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लाइन अप होकर जुड़कर जो पेयर का जोड़े की शक्ल बनाएंगे उसको हम क्या, उसके बनने के प्रोसेस को हम कहेंगे साइनेप्सिस। तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस क्या है कि जो क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना है वो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में लाइन अप होकर पेयर बना ले। और वो पेयर किस तरह का होगा? तो लिखा है ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज बाइवेलेंट। बाइवेलेंट कहते हैं जिसमें 2 क्रोमोसोम हो, यानी ऐसा क्रोमोसोम का पेयर जो 2 क्रोमोसोम के
कह लें 2 क्रोमोसोम्स के साथ मिलकर बना होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। ईच बाइवेलेंट हैज 4 क्रोमेटिड, हर बाइवेलेंट के 4 क्रोमेटिड होते हैं। सो इट मे आल्सो बी कॉल्ड टेट्राइड। टेट्राइड भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि टेट्राइड क्या होता है या बाइवेलेंट क्या होता है, तो ये टेट्राइड और बाइवेलेंट भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है। The two non-sister chromatids of homologous chromosomes join each other at certain points along their length। यानी जो उनकी लेंथ होती है ओवरऑल नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की। अब नॉन सिस्टर कैसे होंगे कि एक क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों बाजू एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन जब बाइवेलेंट बनता है तो दो होमोलोगस डिफरेंट क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट पॉइंट्स पर जुड़ते हैं, और जो साइनेप्सिस होते हैं उस पॉइंट पर जुड़ने के अमल के दौरान अब एक क्रोमोसोम का जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स का क्या होगा, यानी एक क्रोमेटिड दूसरे वाले क्रोमोसोम के क्रोमेटिड का नॉन सिस्टर होगा। तो ये कैसे शो हो सकता है, तो इसको मैं अगर नीचे डायग्राम दिखाऊंगा उसमें आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कैसे हैं। ये रीजॉइन करेंगे ईच अदर एक दूसरे के साथ, और सर्टेन पॉइंट के ऊपर एट देयर लेंथ, अपनी लेंथ के ऊपर में अपने ये कह ले लेंथ में ऊपर से नीचे की तरफ ये डिफरेंट पॉइंट्स पर जुड़ेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और दीज पॉइंट्स अटैचमेंट आर कॉल्ड क्याज़मेटा। और वो जो अटैचमेंट है क्रोमोसोम्स की डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, उनको हम कहते हैं क्याज़मेटा की फॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो क्याज़मेटा है, इन दी नेक्स्ट स्टेज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट। वो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम के जुड़े हुए थे वो एक्सचेंज करेंगे अपने सेगमेंट्स को, अपने कुछ हिस्सों को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। इस एक्सचेंजिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होगा, और इसकी फिगर 5.8 नीचे मैं दिखा देता हूँ। ये जो फिगर है, इस फिगर के अंदर देखें आगे, ये नीचे ये ठीक है। तो इसको जरा मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रोमोसोम ऑफ ईच क्रोमोसोम, ये आपको दिखाया है। ये ब्राउन में एक दूसरे के सिस्टर हैं, ये ब्लू में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। जबकि अगर आप पहले को और तीसरे को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, यानी ये ब्लू वाला और ब्राउन वाला एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर, लेकिन नॉन सिस्टर हैं, यानी सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, क्रोमोसोम नहीं है। अब क्या होता है कि ये दोनों आपस में ये जो जुड़े हुए हैं, ये सिनेप्स, ये इनके दरमियान सिनेप्स हुई है यहाँ पर और यहाँ पर, ये सिनेप्स है। मैं अगर हाईलाइट कर दूं तो ये पॉइंट पे साइनेप्स हुई हुई है, ये पॉइंट पे साइनेप्स हुई हुई है। अब जब क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है तो ये जो क्रोमोसोम के पार्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्याज़मेटा फॉर्मेशन करते हैं। ये जैसे यहाँ पर क्याज़मेटा बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ पर क्याज़मेटा फॉर्मेशन हो रही है, ये क्याज़मेटा फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। तो लिखा हुआ है क्याज़मेटा ऑफ 2 and 3, इन दूसरे और तीसरे क्रोमोसोम के साथ जो है वो क्याज़मेटा फॉर्मेशन हो रही है। ये देखिए, ये तीसरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, और यही तीसरे का आगे यहाँ पहले के साथ भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट क्याज़मेटा फॉर्मेशन हो सकती हैं एक दूसरे के साथ। अब क्या होता क्या है, यहाँ पर सिर्फ इतने हिस्से को अगर गौर से देखें, यहाँ से ये हिस्सा, तो इतने हिस्से पर यहाँ ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है, यानी 2 का पार्ट जो है वो 3 के पार्ट, यानी 3 वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के पार्ट्स के साथ रिप्लेस होगा। अब इस रिप्लेस के अमल को यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है, यानी जो ब्राउन वाला स्ट्रैंड था उस पर ब्लू वाला पार्ट आ चुका है, और ब्लू वाला जो स्ट्रैंड था उस पर ब्राउन वाला पार्ट आ चुका है क्रोमेटिड का। तो ये जो है, ये क्रॉसिंग ओवर का जो है वो कंप्लीट हो गई है। और जैसे ही क्रॉसिंग ओवर जो हो जाती है तो ये सेल्स एक दूसरे, जो सेल्स के अंदर डीएनए के क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो चुके होते हैं, लेकिन अभी भी इनमें साइनेप्स होती है। यानी ये जो स्टार्टिंग में मैंने साइनेप्स कही है, ये यहाँ पर हल्का सा लिंक जो है, ये साइनेप्स अभी भी मौजूद होता है, यानी ये अभी भी आपस में आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पॉइंट्स पर जुड़े होते हैं, लेकिन अब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। तो प्रोफेज 1 के अंदर ये पॉइंट जो है, ये जो चेंज इन डीएनए है, फ्रेगमेंट्स है, ये जो चेंज आया है क्रॉसिंग ओवर के जरिए, ये चेंज होता है जिसकी वजह से मियोसिस जो है वो डिफरेंट तरह के सेल्स या डिफरेंट तरह के गैमीट्स या वो सेल्स जो डॉटर सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स से, इस क्रॉसिंग ओवर के अमल की वजह से। ठीक है, तो नए जो हैं क्रोमोसोम्स बनते हैं और फिर नई आगे खसूसियात नई जनरेशंस में मुंतकिल होती हैं। ठीक है,
तो ये प्रोफेज 1 जो है ये तफसील से है। नेक्स्ट जो है प्रोफेज के बाद मेटाफेज 1 है, बिल्कुल वैसे ही है। मेटाफेज 1 के दरमियान में एक मेटोटिक प्लेट बनेगी, फिर एनाफेज 1 में वो टूटेगी, दो पोल्स की तरफ जाएगी, टीलोफेज में उसके न्यूक्लियस का इन्वेलप चढ़ जाएगा और फिर साइटोकाइनेसिस होगी और दो सेल्स बन जाएंगी। यहाँ तक मियोसिस 1 खत्म होगी और मियोसिस 2 जो है बिल्कुल हूबहू कॉपी है मियोसिस माइटोसिस की। तो मियोसिस 2 जो है माइटोसिस जैसी होगी, उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो प्रोफेज का अमल है ये खत्म हो जाता है। इसके जो नीचे वाला हिस्सा जो मैंने अभी बताया वो हिस्सा क्रॉसिंग ओवर का नीचे लाइन में लिखा हुआ है, दी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इन रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यानी ये जो एक्सचेंज हुए हैं सेगमेंट्स, इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होगी, यानी ये जो डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पहले से मॉडिफाई हो गई है। रिकॉम्बिनेशन यानी पहले से बेहतर एक न्यू कह लें कोड बन गए हैं, या एक न्यू कह लें genetic material बन गया। After crossing over, each pair of homologous chromosome remain as a bivalent. Crossing over के बाद भी जो homologous chromosome है वो bivalent ही रहता है। क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर, क्रोमोसोम फिर फर्दर कंडेंस होता है और न्यूक्लियर लाई जो है वो बिल्कुल ही डिसपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट यानी वो खत्म हो जाता है और सेंट्रियोल्स जो है वो पोल्स की तरफ चले जाते हैं, डिप्लिकेट होकर इंटरफेज में ही माइग्रेट करते हैं पोल्स की तरफ। और स्पिंडल फाइबर जो है वो तेजी से आते हैं और आकर काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। और वाइल दी नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर बोथ साइड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके डिफरेंट साइड्स पे साथ अटैच हो जाते हैं वॉल्स की। और टू काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स यानी दो काइनेटोकोर के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं फ्रॉम द अपोजिट फॉल से अटैच हो जाती हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। और इन माइटोसिस वी हैव सीन दैट द टू काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन वन क्रोमोसोम। यानी अगर मैं कंपैरिजन करूं, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम थोड़ी सी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा शो करता हूँ कि अगर क्रोमोसोम आप माइटोसिस का देखें, माइटोसिस के अंदर तो वो कुछ इस तरह का होता है। ये यहाँ पर सेंट्रोमियर, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके क्रोमोसोम होता है, यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर जा रहे होते हैं इस तरह, और इस साइड से भी ये स्पिंडल फाइबर जा रहे होते हैं इस तरह। ये एक क्रोमोसोम है, ये इतना सा हिस्सा क्या है, ये इतना हिस्सा एक क्रोमोसोम है, ठीक है। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस ये माइटोसिस के अंदर है, ये किसमें है, माइटोसिस में। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में कुछ ऐसा नहीं होता, बल्कि ऊपर मैं दिखा देता हूँ कि मियोसिस में कुछ इस तरह होता है कि ये एक क्रोमोसोम आपके पास है और इसी के साथ साइनेप्स करके दूसरा क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं अगर थोड़ा शो कर दूं, क्योंकि ऐसे बनाते हुए थोड़ी सी राइटिंग खराब हो जाती है। तो ये जो चार की फॉर्म में आपके पास दो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम यहाँ से एक सेंट्रियोल के साथ जुड़ा होगा और एक इस साइड से यानी इस पार्ट से सेंट्रियोल के साथ जुड़ा होगा। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पर एक क्रोमोसोम था होमोलोगस पेयर की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर ये दरमियान में उनका सेंट्रोमियर कह लें सेंट्रोमियर था, ये यहाँ पर इसके ऊपर काइनेटोकोर थी जिससे ये सेंट्रो स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है जिसमें यहाँ काइनेटोकोर प्रोटीन है, और ये सेंट्रोमियर दूसरे क्रोमोसोम का है और इसके यहाँ पर काइनेटोकोर प्रोटीन है। तो ये काइनेटोकोर इस साइड से स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं इस क्रोमोसोम की इस काइनेटोकोर प्रोटीन से, और इस साइड से यहाँ पर जुड़े हैं। दरमियान में जो कनेक्शन है वो साइनेप्स का कनेक्शन है, यानी जो साइनेप्स हमने पढ़ी थी कि दो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़े होते हैं, उस प्रोसेस को हम साइनेप्स कहते हैं। ये जो है प्रोसेस प्रोफेज 1 का ये यहाँ तक हुआ है। अभी हम अगले स्टेप के अंदर मेटाफेज 1 में इनको माइटोटिक मेटाफेज प्लेट पे ऊपर देखेंगे और फर्दर फिर आगे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट अगर हम क्या कल करेंगे, हम कल देखेंगे नेक्स्ट मेटाफेज 1 कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।